हेलो। आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है म्यूसिस। म्यूसिस से डिवीजन। तो म्यूसिस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये आया क्यों। ये कहीं ना कहीं माइटोसिस से इवॉल्व हुआ था। और माइटोसिस में क्या होता था कि सेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते थे, मतलब दोनों सेल एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम होते थे, या हम उनको एक दूसरे का क्लोन भी बोल सकते हैं। और म्यूसिस क्या हुआ था, इसलिए आया तो वेरिएशन लाने के लिए, मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवॉल्व हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ कि क्रोमोजोम नंबर डबल, क्रोमोजोम नंबर को हाफ करने के लिए आया था। मतलब एक प्रकार से ये म्यूसिस कहाँ होगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म में होगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उनमें क्रोमोजोम नंबर को हाफ करने के लिए आता है। ठीक है, देख इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मियोसिस एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। मतलब इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोजोम नंबर को हाफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल में अगर आपको कोई एक सेल है जिसमें है 2n, और इसने पहले क्या किया, मियोसिस। इसने क्या किया, मियोसिस। तो जो इसके डॉटर सेल्स बनेंगी उनके अंदर क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाएगा, उनके अंदर जो डॉटर सेल बनेगा उनके अंदर क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक म्यूसिस फर्स्ट और एक म्यूसिस सेकेंड। मतलब इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, लेकिन क्रोमोसोम का डिवीजन दो बार हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार हो रहा है। इस आप इसकी बात में इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है और क्रोमोसोम का डिवीजन दो बार हो रहा है। ठीक, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, meiosis. Meiosis divided into two parts. First is meiosis first and second is meiosis second. Okay. ये है meiosis first and second is meiosis second. अब बात समझ में आ रही है कि इनके स्टेप्स क्या नाम दिया जाए। इनके स्टेप्स, इसमें बहुत सारे स्टेप्स चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं, मैंने बोला था आपको, ये कहीं ना कहीं माइटोसिस से इवॉल्व हुई। तो हमने माइटोसिस के सारे स्टेप्स पढ़ लिए हैं, क्या होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो जब ये चीज़ वहीं से आई है तो क्यों ना हम उनके इनके भी स्टेप्स का नाम उसी के नाम के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो इनके पहले स्टेप्स का नाम हो जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक, बात की समझ में आएगी कौन कौन से स्टेप है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और ये म्यूसिस फर्स्ट का है तो सबके आगे हम फर्स्ट रख देंगे। ठीक, अब हमने क्या कहा था, म्यूसिस क्यों आई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि वेरिएशन को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि वेरिएशन ज़्यादा हो सके। तो नेचर ने क्या सोचा, नेचर ने सोचा जब वेरिएशन ही करनी है तो उसने प्रोफेज में उसने क्या किया कि इसमें कुछ और ऐसा मैकेनिज्म बनाया, उसने कुछ और ऐसा मैकेनिज्म बनाया ताकि वेरिएशन और किया जा सके। उसने क्या किया कि प्रोफेज में क्रोमोजोमों का आपस में क्रॉसिंग ओवर कराया, उसके कुछ पार्ट दूसरे वाले क्रोमोसोम में, इसके कुछ पार्ट दूसरे वाले क्रोमोसोम में। तो ये सारे जो जिन स्टेप में होते हैं वो सारा इसी प्रोफेज में हो जाता है। तो उन सारे स्टेप के अकॉर्डिंग प्रोफेज को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, पहला है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। चलो ठीक,
अब ये सारे स्टेप, अब इसको हम क्या करते हैं, पहले एक साइकिल बना के इसको ड्रा करते हैं ताकि ये बात आपको डिटेल में एक्सप्लेन में अच्छे से समझ में आ जाए। जरा आप ध्यान से देखिए क्या होता है। ये है जीवन, और जीवन में होता क्या है, ये है S और ये क्या हो रहा है G2, और ये है M, मेटामियोसिस फर्स्ट, और ये दूसरा वाला है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में कुछ गैप रहता है, कुछ टाइम इंटरवल का गैप रहता है, जिसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। अब ये यहाँ से जीवन से लेके S और G2 तक ये पूरे स्टेज को हम बोलते हैं इंटरफेज, और इसको दो म्योसिस के बीच के जो स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। तो इन दोनों को पहले थोड़ा सा आप समझो, इंटरकाइनेसिस क्या होता है और ये क्या होता है। इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है इंटरफेज में, और इसमें कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। तो हम क्या लिख सकते हैं, नो डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, यहाँ तक समझ आ गई बात आपको। चलिए, और एक चीज है, यहाँ पे क्या है, इसको स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 S एंड G2। इसमें कोई स्टेज, नो फेज, इसमें कोई फेज नहीं होता। हाँ, एक चीज का जरूर रेप्लिकेशन उसमें एक चीज डबल होता है, वो है सेंट्रियोल, क्योंकि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अगर सेल डिवीजन होने के लिए डीएनए का रेप्लिकेशन होना इतना जरूरी नहीं है जितना सेंट्रियोल का डबल होना जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर बनाता है, ये क्रोमोसोम से जाकर अटैच होता है और क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स पे लेके जाता है। तो इसका होना बिना सेंट्रियोल्स के एनिमल सेल में सेल डिवीजन नहीं कर सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। पहले एक बार क्या करते हैं, इसमें होता क्या है जीवन में। जीवन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है 2n है। एक चीज और जान लें, जो मियोसिस है ये सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड सेल में ही होता है। मियोसिस अकर्स ओनली इन डिप्लॉइड सेल, नॉट हैप्लॉइड, डिप्लॉइड सेल। ओके, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर मान लेते हैं 2n है, और डीएनए एस में क्या होता है, और डीएनए का अमाउंट जो है यहाँ पे मान लेते हैं 2c। एक हैप्लॉइड सेल के लिए ऐसा ही करते हैं, सॉरी डिप्लॉइड सेल के लिए यही मानते हैं। और एस में क्या होता है कि डीएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डीएनए सिंथेसिस होता है। तो यहाँ तो अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या हम मानते हैं, यहाँ पे है ये, यहाँ से यहाँ पे स्टार्टिंग, यहाँ से लास्ट में कितना था डीएनए का अमाउंट 2c, लेकिन इस फेज में सिंथेसिस होते होते यहाँ तक जब पहुँचता है, इस जगह पे आ जाता है, कितना हो जाता है 4c। इसका मतलब पूरे G2 में कितना डीएनए का अमाउंट कितना रहेगा, 4c। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होता है, यहाँ तक हो जाता है। चलिए
और यहाँ पे अगर 2n है तो यहाँ पे कितना रहेगा 2n, यहाँ पे कितना रहेगा 2n। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, डीएनए का अमाउंट भी घट जाता है, 4c से हो जाता है 2c, एंड ये 2n से हो जाता है n यहाँ, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, इंटरफेज या इंटरकाइनेज आता है। यहाँ पे कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, यहाँ पे कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। तो अगर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है तो डीएनए का अमाउंट भी नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद सेंट्रियोल का देख, सेंट्रियोल डबल होता है तो लेकिन तो इसका मतलब क्या है, सेल डिवीजन करेगी। अगर सेल डिवीजन करेगी तो यहाँ से लेकर के मियोसिस सेकेंड में यहाँ तक आते आते इसका जो डीएनए का अमाउंट है, इसका जो डीएनए का अमाउंट है वो घट के कितना बचेगा, ओनली c। और ये और इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना था, इसमें हाँ मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, ये बात आ गई समझ में। चलो अगर नहीं समझ में आई तो अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, मान लो ये मेरे पास एक सेल, ये क्या है एक सेल। मियोसिस का अगर हमें स्टार्ट करना है तो हम कोई सेल लेते हैं जो जीवन फेज में है, जीवन फेज से स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन से फेज की सेल है, जीवन। और मियोसिस में क्या बताया था किस सेल में होती है, जो कैसी हो, डिप्लॉइड सेल, ठीक, डिप्लॉइड सेल में होती है। तो इसमें क्रोमोसोम मान लो ये एक ये है, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हैं, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हैं, 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम है। इसका मतलब जो भी सेल है इसके अंदर 6 क्रोमोसोम है, और ये डिप्लॉइड सेल है, इसका मतलब यहाँ पे डिप्लॉइड सेल क्या लिखते हैं 2n, और क्रोमोसोम नंबर कितना है 6, क्रोमोसोम नंबर कितना है 6। और इसमें डीएनए का अमाउंट, डीएनए के अमाउंट एक डिप्लॉइड सेल के अंदर हम कितना लेते हैं, डिप्लॉइड सेल के जीवन फेज में कितना लेते हैं 2c। डिप्लॉइड फेज के जीवन में हम सिर्फ कितना लेते हैं 2c। अब इसके बाद क्या होता है, ये आगे जाएगा एस फेज में। एस फेज में मैंने क्या बताया था, डीएनए क्या करता है, ये सिंथेसिस फेज है, ये सिंथेसिस से लिया गया है, ये सिंथेसिस फेज, ये क्या करेगा डीएनए सिंथेसिस करेगा। जब ये डीएनए सिंथेसिस करेगा तो क्या होगा, सिंथेसिस कर लिया इसमें क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन इसमें हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद जो G2 फेज में जाएगा, ये सेल किस में चला जाएगा, G2 फेज में। तो ये चला गया हमारा G2 फेज में, अभी सेल डिवाइड नहीं हो रहा। अब इसने क्या किया, सब डीएनए को डबल कर दिया, हमें इसको डबल करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट, हाँ। अब क्या करते हैं, ये डीएनए अब इसके बाद ये जाएगा, पहले होगा इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट, ठीक, मियोसिस फर्स्ट होगा इसके अंदर। जब इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्या होता है, मैंने क्या कहा था, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है हाफ। लेकिन ये बात ध्यान रखना, मियोसिस फर्स्ट में होमोलॉगस पेयर जो होते हैं वो दूर दूर जाते हैं, इनमें होमोलॉगस पेयर क्या होते हैं वो दूर दूर जाते हैं। इसका मतलब होमोलॉगस पेयर कौन है, होमोलॉगस ये क्रोमोसोम आपस में होमोलॉगस है, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम आपस में होमोलॉगस है, ये और ये आपस में होमोलॉगस है। तो ये दूर दूर जाएंगे, तो जो दो सेल बनेंगी इसके अंदर, जो दो सेल बनेंगी उसके अंदर क्या होगा, अब वही चीज इसके अंदर भी होगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकंड। अब ध्यान रखना, मियोसिस सेकंड में होमो, इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम अलग होते हैं,
क्या इसमें भी क्रोमोसोम डिवाइड अलग होंगे? अगर क्रोमोसोम अलग होंगे, अगर क्रोमोसोम अलग होंगे तो क्रोमोसोम अलग होने की वजह से क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? और हाफ हो जाएगा। इसीलिए क्रोमोसोम तो अलग नहीं होता, इसीलिए क्रोमोसोम अलग तो नहीं होता। तो क्या अलग होगा? क्रोमैटिड। क्या अलग होगा? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड क्या है? क्रोमैटिड क्या है? पार्ट ऑफ डी, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या होता है? एक प्रकार से आप बोल सकते हो, यू कैन से क्रोमैटिड इज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, चलो यहाँ पे क्या करना है हमको? क्रोमैटिड अलग करना। अब क्रोमैटिड कौन है? ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड, ये दोनों क्रोमैटिड से मिलके क्रोमोसोम, इनको अलग करना है, इनको अलग करना है। ये गया इसमें, ये गया इसमें, ये गया इसमें। ऐसे 2 सेल इसके बनेगी, 2 सेल इससे बनेगी। कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल। तो आगे बात समझ में, तो आगे बात समझ में। अब देखो एक बार फिर शुरू से देखते हैं। यहाँ पे कितने कितने क्रोमोसोम थे? 6। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हैं? 3। इसका मतलब रिडक्शनल डिवीजन, इसका मतलब रिडक्शन हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन।